ऐसा इमेजिन करो कि तुम अपने लोवेस्ट पॉइंट पर हो। बर्नआउट, ग्रीफ, रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स। रोंडा बर्न भी ऐसी ही सिचुएशन में थीं जब उन्हें एक 100 years old बुक से द सीक्रेट का पता चला। उन्होंने इस सीक्रेट को एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया और उन्हें एंशिएंट विजडम, रिलीजन्स और प्लेटो, एमरसन और आइंस्टाइन जैसे ग्रेट माइंड्स की टीचिंग्स में इसके साइंस मिले। यह एक हिडन ट्रूथ था जो हिस्ट्री में छुपा हुआ था और डिस्कवर होने का वेट कर रहा था। बर्न के पैशन ने एक आग लगा दी। कुछ ही वीक्स में उन्होंने 55 टीचर्स को गैदर किया ताकि वो अपनी विजडम शेयर कर सकें और इस तरह द सीक्रेट डॉक्यूमेंट्री बनी। तब से बहुत से लोगों ने अपने ड्रीम्स को मैनिफेस्ट करने का क्लेम किया है। आइडियल होम्स और फुलफिलिंग रिलेशनशिप्स से लेकर करियर सक्सेस और फाइनेंशियल अबंडेंस तक, सब कुछ द सीक्रेट की पावर का यूज करके। ये कोई नॉर्मल सेल्फ हेल्प ट्रेंड नहीं है। ये एक टाइमलेस प्रिंसिपल है जो तुम्हारी लाइफ चेंज कर सकता है। लेकिन याद रखो, ये मैजिक नहीं है। द सीक्रेट एक टूल है और ये कितना इफेक्टिव होगा ये इस बात पर डिपेंड करता है कि तुम इसे कैसे यूज करते हो। हालांकि इसके कुछ कॉन्सेप्ट साइंटिफिकली प्रूवन नहीं हैं, लेकिन द सीक्रेट एक पावरफुल पर्सपेक्टिव देता है जो तुम्हें अपनी रियलिटी शेप करने और अपनी डिजायर्ड लाइफ क्रिएट करने में हेल्प कर सकता है। ऐसे ओपन माइंड से अप्रोच करो और इसे तुम्हें एक बेटर फ्यूचर की तरफ जाने वाले जर्नी में गाइड करने दो। ऐसा इमेजिन करो कि तुम एक पावरफुल मैग्नेट हो और जिस चीज पर भी तुम फोकस करते हो वो तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होती है। नेगेटिविटी के बारे में सोचते रहने से और भी नेगेटिविटी आती है, जैसे कि कोई सॉन्ग तुम्हारे माइंड में बार बार रिपीट हो रहा हो। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। चाहे तुम मुंबई में हो, न्यूयॉर्क में हो या लंदन में हो, ये यूनिवर्सल फोर्स हमारी लाइफ को शेप करती है। तुम्हारे थॉट्स कॉन्शियस या अनकॉन्शियस पावरफुल मैग्नेट्स की तरह हैं जो सिमिलर एक्सपीरियंसेस को अट्रैक्ट करते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि तुम अनलकी हो, तो तुम्हारी तरफ और भी अनलकी सिचुएशंस अट्रैक्ट होंगी। लेकिन अगर तुम खुद को फॉर्चुनेट मानते हो तो तुम्हारी रियलिटी भी उसी हिसाब से चेंज हो जाएगी। क्वांटम फिजिक्स भी इस आइडिया को सपोर्ट करती है। यूनिवर्स में हर चीज एनर्जी है, हम भी। हम सिर्फ फिजिकल बॉडीज नहीं हैं, बल्कि एनर्जी फील्ड्स हैं जो अपने आसपास की दुनिया के साथ इंटरेक्ट करते हैं। और जो हम डिजायर करते हैं, चाहे वो न्यू कार हो, लविंग रिलेशनशिप हो या फुलफिलिंग करियर हो, वो भी एनर्जी है। अपने थॉट्स को इन डिजायर्स पर फोकस करके हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक्टिवेट करते हैं और अपनी रियलिटी को अपने थॉट्स के हिसाब से शेप करते हैं। तो तुम इस पावर का यूज कैसे कर सकते हो? तुम अपने थॉट्स से अपनी डिजायर्ड लाइफ कैसे क्रिएट कर सकते हो? गुड न्यूज ये है कि तुम अपने थॉट्स की एनर्जी को कंट्रोल कर सकते हो। हर थॉट की एक फ्रीक्वेंसी होती है और अपने डिजायर्स पर कंसिस्टेंटली फोकस करके तुम एक पावरफुल सिग्नल सेंड करते हो जो सिमिलर फ्रीक्वेंसीज को तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट करता है। अपने माइंड को एक टीवी स्टेशन की तरह इमेजिन करो जो तुम्हारे थॉट्स को यूनिवर्स में ब्रॉडकास्ट कर रहा है। अपने थॉट्स चेंज करो और तुम चैनल चेंज कर दोगे और अपनी लाइफ में डिफरेंट एक्सपीरियंसेस अट्रैक्ट करोगे। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात, नेगेटिविटी के बारे में सोचते रहने से और भी नेगेटिविटी आएगी। डेट की चिंता करने से और भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आएंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जज नहीं करता, यह सिर्फ तुम्हारे थॉट्स को तुम्हें वापस रिफ्लेक्ट करता है। तुम जो वर्ड्स यूज करते हो वो भी मैटर करते हैं। मैं बीमार नहीं होना चाहता कहने की बजाय मैं हेल्थी होना चाहता हूं कहो। नेगेटिव पर फोकस करने से तुम्हारे माइंड में उस चीज की इमेज बनती है जो तुम नहीं चाहते। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करने के लिए विजुअलाइजेशन एक पावरफुल टेक्निक है। 1. अपने टॉप 10 गोल्स लिख लो। 2. विजुअल रिप्रेजेंटेशंस ढूंढो, पिक्चर्स, मैगजीन कटआउट्स एटसेट्रा। 3. विजन बोर्ड बनाओ। इन विजुअल्स को एक बोर्ड पर अरेंज करो और उसे ऐसी जगह रखो जहां तुम उसे डेली देख सको। 4. अपने ड्रीम्स को विजुअलाइज करो। हर गोल को ऐसे इमेजिन करो जैसे वो ऑलरेडी अचीव हो चुका है और उससे रिलेटेड इमोशंस और सेंसेशंस को एक्सपीरियंस करो। यह प्रोसेस तुम्हारे डिजायर्स को क्लियर करता है, तुम्हारी फ्रीक्वेंसी को अलाइन करता है और तुम्हें तुम्हारे ड्रीम्स को मैनिफेस्ट करने पर फोकस्ड रखता है। इंटरेस्टिंगली, अमेरिकन जर्नल ऑफ एपिडेमियोलॉजी में एक स्टडी से पता चला है कि ऑप्टिमिज्म तुम्हारी फिजिकल हेल्थ को भी इंप्रूव कर सकता है। इसीलिए पॉजिटिव पर फोकस करो और अपनी लाइफ को चेंज होते देखो। अगर तुम्हारे नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो चिंता मत करो। गुड न्यूज ये है कि तुम्हारे पॉजिटिव थॉट्स का इंपैक्ट ज्यादा स्ट्रांग होता है। ऑप्टिमिज्म पर फोकस करो
और देखो कि कैसे पॉजिटिव वाइब्स तुम्हारी लाइफ में और भी गुड चीजें अट्रैक्ट करते हैं। मेडिटेशन तुम्हें अपने थॉट्स पर कंट्रोल पाने में हेल्प कर सकता है। दिन में सिर्फ कुछ मिनट्स भी काफी हैं। अपनी प्रैक्टिस के टाइम मेन अपनी थॉट्स का मास्टर ह्यू अफर्म करने की कोशिश करो ताकि तुम्हारा मेंटल फोकस स्ट्रांग हो। तुम अपने हर थॉट को मॉनिटर नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हारे फीलिंग्स एक गाइड हो सकते हैं। गुड फीलिंग्स और भी गुड एक्सपीरियंसेस अट्रैक्ट करते हैं। अपने दिन की शुरुआत पॉजिटिविटी से करो और उसे मेंटेन रखो। दूसरी तरफ एक नेगेटिव थॉट अनवांटेड इवेंट्स की चेन में चेंज हो सकता है। ट्रैक पर रहने के लिए पूरे दिन में कुछ बार खुद से चेक करो। पूछो, मैं अभी क्या सोच रहा हूं, मुझे कैसा फील हो रहा है। यह अवेयरनेस लाता है और तुम्हें अपने थॉट्स को सही डायरेक्शन में ले जाने में हेल्प करता है। मूड को इंस्टेंटली बूस्ट करने के लिए सीक्रेट शिफ्टर्स का यूज करो। ये ऐसी चीजें हैं जो तुम्हारे थॉट्स और इमोशंस को क्विकली एलिवेट करती हैं। अपने पर्सनल सीक्रेट शिफ्टर्स की लिस्ट बनाओ। हो सकता है यह तुम्हारा फेवरेट सॉन्ग सुनना हो, कोई हैप्पी मेमोरी याद करना हो या लव्ड वंस के बारे में सोचना हो। फाइनली, यह इस बात पर डिपेंड करता है कि तुम अपने माइंड को मास्टर करने और अपनी रियलिटी शेप करने की अपनी पावर पर बिलीव करते हो या नहीं। तुम्हारे पास यह चॉइस है कि तुम लाइफ को रैंडम देखो या यह एक्सेप्ट करो कि तुम्हारे पास अपनी डिजायर्ड एक्सपीरियंसेस क्रिएट करने की एबिलिटी है। अपनी ड्रीम लाइफ को मैनिफेस्ट करने के लिए इन 3 सिंपल स्टेप्स को फॉलो करो। आस्क, बिलीव और रिसीव। स्टेप 1, पूछो। 1, क्लियर हो जाओ कि तुम क्या चाहते हो। 2, उसे प्रेजेंट टेंस में लिखो, जैसे कि तुम्हारे पास वो ऑलरेडी है। जैसे, मैं अभी इतना हैप्पी और ग्रेटफुल हूं कि मेरे पास एक फुलफिलिंग करियर है। 3, ट्रस्ट करो कि यूनिवर्स हाउ अरेंज कर देगा। डिटेल्स के बारे में चिंता मत करो, बस बिलीव करो और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपना मैजिक करने दो। स्टेप 2, बिलीव। 1, बिलीव करो कि जो तुम चाहते हो वो ऑलरेडी तुम्हारा है। अनवेवरिंग फेथ रखो और ऐसे एक्ट करो जैसे कि तुम्हें वो ऑलरेडी माइल गया है। 2, अपने डिजायर्स के पूरे होने की जॉय को विजुअलाइज और फील करो। 3, ट्रस्ट करो कि यूनिवर्स हाउ अरेंज कर देगा। डिटेल्स के बारे में चिंता मत करो, बस बिलीव करो और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपना मैजिक करने दो। स्टेप 3, रिसीव। 1, अपने डिजायर्स को अब भी पाने की जॉय और ग्रेटिट्यूड को फील करो। यह तुम्हारी फ्रीक्वेंसी को रिसीविंग के साथ अलाइन करता है। 2, ऐसी एक्टिविटीज में एंगेज रहो जो इस फीलिंग को रीइंफोर्स करें। अपनी ड्रीम कार का टेस्ट ड्राइव लो, उस घर जैसे घर में विजिट करो जो तुम चाहते हो, या ऐसे ड्रेस करो जैसे कि तुम्हारे पास ऑलरेडी वो जॉब है जो तुम चाहते हो। 3, इंट्यूटिव नजेस और अपॉर्चुनिटीज पर एक्शन लो। हो सकता है कि यूनिवर्स तुम्हें तुम्हारे डिजायर्स की तरफ गाइड कर रहा हो। टाइमलाइन के बारे में चिंता मत करो, टाइम फ्लूइड है। अपनी फ्रीक्वेंसी को यूनिवर्स के साथ अलाइन करने पर फोकस करो और तुम्हारे डिजायर्स परफेक्ट टाइम पर मैनिफेस्ट हो जाएंगे। ग्रेटिट्यूड डेवलप करो, जो तुम्हारे पास ऑलरेडी है उसकी कदर करो और देखो कि कैसे अबंडेंस तुम्हारी लाइफ में आती है। याद रखो, तुम सभी अच्छी चीजों के लायक हो। यह बात सच है कि वेल्थी लोग अक्सर अनकॉन्शियसली लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करते हैं। उनका माइंड अबंडेंस की तरफ ट्यून्ड होता है, जिससे उनकी लाइफ में और भी वेल्थ अट्रैक्ट होता है। अगर उन्हें सेटबैक्स का सामना भी करना पड़ता है, तो वो प्रॉस्पेरिटी पर रीफोकस करके बाउंस बैक कर सकते हैं। पैसे अट्रैक्ट करने के लिए वेल्थ पर फोकस करो, लैक पर नहीं। डेट के बारे में सोचते रहने से सिर्फ फाइनेंशियल स्ट्रेस आता है। इसकी बजाय तुम जितना पैसा मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसके लिए एक क्लियर इंटेंशन सेट करो। जैसे कि अफर्म करो, मुझे 30 दिनों में $25,000 अनएक्सपेक्टेड इनकम हो रहा है। यूनिवर्स पर ट्रस्ट करो। अपने माइंडसेट को स्कैर्सिटी से अबंडेंस की तरह चेंज करो। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं जैसे फ्रेजेस को बार मेरे पास इतने पैसे हैं से रिप्लेस करो। यह इंपल्सिव स्पेंडिंग के बारे में नहीं है, यह इस बिलीफ को डेवलप करने के बारे में है कि तुम अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हो। इस माइंडसेट को रीइंफोर्स करने के लिए पॉजिटिव एफर्मेशंस का यूज करो। पैसा इजीली और फ्रीक्वेंटली आता है। मेरे पास काफी पैसा है। मैं एक मनी मैग्नेट हूं। मुझे पैसा पसंद है और पैसा मुझे पसंद करता है। मुझे रोज पैसे मिलते हैं। एक और पावरफुल टेक्निक है गिविंग करना। जब तुम फ्रीली और जॉयफुली गिव करते हो,
तो तुम अबंडेंस का सिग्नल देते हो, जिससे तुम्हारी लाइफ में और भी वेल्थ अट्रैक्ट होता है। लेकिन याद रखो, गिविंग करने से अच्छा फील होना चाहिए। अगर ये सैक्रिफाइस जैसा फील होता है तो ये लैक की फीलिंग से आ रहा होगा। अपना फोकस वेल्थ पर शिफ्ट करके, एफर्मेशंस का यूज करके और जेनरसली गिव करके तुम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक्टिवेट कर सकते हो और अपनी डिजायर्ड फाइनेंशियल अबंडेंस क्रिएट कर सकते हो। फाइनल समरी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे थॉट्स और हमारी रियलिटी के कनेक्शन पर एक पावरफुल पर्सपेक्टिव देता है। हालांकि इसके क्लेम्स पूरी तरह साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है, लेकिन पॉजिटिविटी को डेवलप करने, क्लियर इंटेंशन सेट करने और अपनी लाइफ को शेप करने की अपनी एबिलिटी पर बिलीव करने में अनडिनाइबल वैल्यू है। यह ऐसा है, पॉजिटिव माइंडसेट एक्शन के लिए एक कैटलिस्ट